टफ लाइफ होती है, एक हार्डवर्क होता है, एक संघर्ष भरी ज़िंदगी होती है। इंसान उस सक्सेस तक पहुंचता कैसे है? आग भर आता है। जी डॉक्टर साहब समझ सकते हैं, एक पुरानी चीज़ें सब ताज़ा हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IK Tech Info। तो बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। और उसकी वजह ये है कि आज हम आपको एक ऐसी डिसेंट पर्सनालिटी से मिलाने वाले हैं जो पेशे से तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ वो समाज से भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस डिसेंट पर्सनालिटी को ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम आपसे मिलवाते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं, उनके जीवन का जो संघर्ष है, जो कहानी है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर समीम साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत करने के लिए रेडी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी आपके बारे में मैंने सुन रखा है, आपके यूट्यूब चैनल को मैं देखता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप देखते हैं आप प्रतापगढ़ शिफ्ट हो गए हैं फ़िलहाल, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ बहुत ही मोहब्बती शहर है। प्रतापगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों की खिदमत करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आप आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, आपको हर कोई जानता है, आपका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री हो या सोशल वर्क हो, हर जगह पे आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस सक्सेस तक पहुंचने के पहले एक टफ लाइफ होती है, एक हार्डवर्क होता है, एक संघर्ष भरी ज़िंदगी होती है। इंसान उस सक्सेस तक पहुंचता कैसे है? तो मेरा मेन इंटेंशन है उस बैकग्राउंड को जानना कि आप कहाँ से आए, कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो उन चीज़ों में मैं आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहूँगा, और मेन पॉइंट क्या है, मैं इस वीडियो के थ्रू लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है उनको एक मोटिवेशन मिले कि यार डॉक्टर साहब कितनी मुसीबतों से या किस तरीके से चैलेंज से आज यहाँ पहुँचे हैं, तो हम भी कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें। तो मेरा मकसद उस चीज़ को कैप्चर करना है और लोगों को इंस्पायर करना है। तो शुरुआत करना चाहूँगा मैं आपके बचपन से, अपने बचपन की कुछ पुरानी यादें जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। ये बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बचपना हमारा जो है वो हमारे गांव पे गुजरा, और मेरा गांव, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जो सिकरिया कला बोलते हैं, और तालीम के मामले में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत आगे है। और वहाँ पे हमें मकतब और मदरसे की दोनों की तालीम हुई। फिर एजुकेशन भी हमारी प्राइमरी और मिडिल कह सकते हैं आप, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, हमने सब वहीं से किया, और बहुत ही अच्छा रहा। एक अच्छा अनुभव था गांव का, जो मुझे बहुत याद दिलाती है। हमारे सारे दोस्त, वो वॉलीबॉल खेलना, वो साथ साथ पढ़ाई करना है। टाइम टेबल का एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा महत्व है आपकी लाइफ में कि आप कोई चीज़ भी काम करते हो। मैं इजी गोइंग अल्फाजों में बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास वक्त की कदर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। जी जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और सही वक्त पे अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं। काफ़ी सारे प्रोफेशन हैं लाइफ में, आपने डॉक्टरी पेशा ही क्यों चुना? बहुत ही कह लिए कि दिल की गहराइयों से ये सवाल है आपका, और बहुत इम्पोर्टेंट लगता है किसी की ज़िंदगी में ये सवाल कि आखिर में आपने डॉक्टर मेडिकल लाइन ही क्यों चुना। जी, सबसे पहली बात बताऊं तो मैं जिस गांव में रहने वाला था, और वो मेरा गांव शहर से काफ़ी दूर था, और वहाँ पे जब भी कोई बीमार पड़ता था ना, तो हम सब के पास गाड़ी घोड़ा भी नहीं थी, तो हम लोग ना चारपाई पे लेके जाते थे, और चारपाई पे 3 किलोमीटर दूर एक छोटे मोटे डॉक्टर मिलते थे। और समझ लीजिए कि अगर लाइट नहीं है तो लालटेन के सहारा लेना पड़ता था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे मेरे गांव को एक डॉक्टर की ज़रूरत है, और मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा और जहाँ भी रहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं गांव पे ही रहूँगा, गांव पे ही लोगों की खिदमत कर सकता। हो सकता है कि मैं अपने गांव में एक एरियाज़ के लोगों को खिदमत कर सकता। आज मैं प्रतापगढ़ में हूँ तो प्रतापगढ़ में थोड़ा बड़े एरिया में लोगों की खिदमत करता हूँ। मेरा मकसद था खिदमत करना, बस वहीं से मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और लोगों की खिदमत करना है। ऑसम गाइस। सो प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में होती हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए अगर आप इंस्पायर होकर के कुछ अच्छा बड़ा नया करना चाहते हो, तो एक एग्जांपल है डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि चारपाई वगैरह पे लेके पेशेंट को जाना पड़ता था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो ये काफ़ी ही रियली काफ़ी अमेजिंग है। और मैं रियल था, और हम सब आपको बताना चाहेंगे कि हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं थे, और जाहिर सी बात है अगर कोई डॉक्टर होता भी है तो वो गांव पे नहीं होता है,
बिल्कुल। वो शहर में चला जाता है, उनकी पोस्टिंग हो जाती है, कोई एमबीबीएस किया, कोई मतलब कुछ भी किया, मतलब कोई भी डॉक्टर है वो चाहे आयुर्वेद से हो चाहे यूनानी से हो, तो वो आप मतलब वो छोटे मोटे शहर में नहीं रहता, गांव पे नहीं रहता। गांव पे खिदमत करने वाले फिर गांव पे ही रहते हैं, है ना, जिन्हें हम कभी वक्त पे बुरा भी कहते हैं कि अरे यार वो झोला छापा है, ऐसा वैसा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आज हम डॉक्टर हैं, मेरी माँ मेरे गाँव पे ही है, अगर वो बीमार पड़ती है तो कौन देखता है यार? बिल्कुल, जो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है वही जाहिर सी देखते बात हैं। है, तो हम उसको सलाम करते हैं, हम उसे बुरा नहीं कहते। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स मेडिकल इंडस्ट्री में चाहे ग्राउंड स्टाफ हो, छोटा जी, हो, जी, बड़ा बिल्कुल, हो, बिल्कुल। कोई भी हो, जी, सबका जी। अपना एक बड़ा बहुत, कंट्रीब्यूशन है, बहुत सबका एक बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फिर मेडिकल की तैयारी के लिए आप कहाँ गए अब? जी, मैं लखनऊ से मेडिकल की तैयारी किया जी। और हमारी एजुकेशन कुछ तो गांव पे ही हुई, इंटरमीडिएट तो मैं गांव पे ही था। बायोलॉजी की क्लास लेने के लिए मुझे याद है कि 3 बजे तक मैं वेट करता था, और हम सिर्फ 3 लड़के होते थे, जिसमें से 2 लड़कियां होती थी और मैं इकलौता लड़का होता था उस कॉलेज में। जी। वेट करता था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो मैं वेट करता था कि मुझे जूलॉजी बॉटनी पढ़नी है, और मुझे दिल से मैंने लग के मेहनत की कि मुझे कुछ आगे करना है। तो लखनऊ से आपने मेडिकल, मैं आजमगढ़ से मेडिकल किया। आजमगढ़ से जी, मेडिकल आजमगढ़ से किया अपने सीनियर तिब्बत कॉलेज से मैंने मेडिकल की कंप्लीट पढ़ाई की, और मैंने तैयारी लखनऊ से की। मैंने बीएससी लखनऊ से, मतलब मैं लखनऊ से कर रहा था, और उस दरमियान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, लेकिन बस अच्छा रहा। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दौर में, अगर कोई बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको डॉक्टर बनने का उसका इरादा है, तो एक लमसम में कितनी पॉसिबिलिटी है आज के टाइम में हिंदुस्तान में? काफ़ी चीज़ें सुनने में आती हैं कि डॉक्टर बनना है तो एक बड़ा खर्चा है, एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, तो इसमें क्या सच्चाई है? मतलब नॉर्मल बजट वाला भी क्या डॉक्टर के लिए ट्राई कर सकता है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि गुर्बत जो होती है ना, वो बहुत ही अजीब चीज़ होती है, जिसको बहुत करीब से मैंने देखा। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि जो कामयाबी है ना, वो झोपड़ी में ही छिपी है। जो कामयाबी है वो झोपड़ी में छुपी है, और पैसे रुपये, अमीरी गरीबी हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती है, है ना। Exactly. हमें अगर मुझे करना है तो बिलीव योर सेल्फ, आप अपने ऊपर यकीन रखिए कि मुझे कामयाब होना है, तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। जी। तो कुछ चैलेंजेस के बारे में, आपके लाइफ में डॉक्टर बनने तक या उसके पहले ऐसा कोई चैलेंज, ऐसा कोई संघर्ष जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं बचपन में था, जब हमारा एजुकेशन होता था, तो मेरी माँ जो थी वो कपड़े सिलती थी, और आग भर आता है। जी डॉक्टर साहब, समझ सकते हैं, एक पुरानी चीज़ें सब ताज़ा हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन ये था कि बस मुझे कामयाब होना है जी, है ना। वीडियो रोक दें थोड़ी देर, काफ़ी इमोशनल हो गए। होता है जी जी। अगर रियल में सच में, नहीं कोई बात नहीं, जी। सच में इंटरव्यू होता है तो वो चीज़ें याद आती हैं कि ज़िंदगी में आपने कैसे मुसीबतें, कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए होंगे। ऐसे कोई कामयाब नहीं होता है। आदमी कहता है कि इंसान कामयाब हो गया और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने दिया, नहीं, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। मेहनत होती है, सही है। और सही टाइम पे मेहनत अगर आप नहीं किए तो भी गड़बड़ है। तो बचपन में बहुत सारी दिक्कतें थी, जो लगता था कि यार वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो एक अमीर बाप के लड़कों को मिलती हैं, बट सब्र है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। और दिल यकीदा आपका नेक होना चाहिए कि आप किस मकसद से आप डॉक्टर बन रहे हैं, किस मकसद से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो यही मकसद था। जी जी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा डॉक्टर साहब, आपको काफ़ी मैंने इमोशनल कर दिया पुराने पूछते हुए, बट मकसद यही था लोगों तक ये पहुंचाना था कि यार किस तरीके से सक्सेस तो सबको दिखती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो चैलेंजेस है, जो संघर्ष है, जो हार्डवर्क है, वो किसी को नहीं दिखता। आज डॉक्टर समीम को सब जानते हैं कि हाँ यार डॉक्टर समीम है, ये डॉक्टर समीम साहब हैं, लेकिन उसके पीछे जो हार्डवर्क है, हम उस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे युवा उससे इंस्पायर हों। अब आते हैं मौजूदा हालात पे। अभी के टाइम पे कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है, कोरोना के ऊपर मैं 2 चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं आपसे जुड़ा रहा या जहाँ तक मुझे लोगों से पता चला, कोरोना टाइम ने आपने बहुत अच्छा काम किया, ख़ासतौर पे समाज सेवा, लोगों को खाना पहुँचाना या ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट। तो ये मतलब इसके बारे में कुछ बताएं, और इसकी कुछ एनजीओ से आप जुड़े हैं, क्या था इसकी कहानी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की आपदा आती है तो हर इंसान को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। बिल्कुल। और उस दरमियान में जब हम 23 मार्च में थे, तो मैं हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही बैठता हूँ,
तो हमने देखा कि सारी सिचुएशन बंद थी। हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोग जो बीमार थे, कहीं से कुछ खाना पीना मैंने पता कराया तो नहीं था। तो यार दिल मेरा जो था ना, बहुत ही कह लीजिए कि इस तरीके लोगों की खिदमत करने का। तो हमारी टीम है, हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और हम किसी NGO से नहीं जुड़े हैं। जी। मैं जो खुद करता हूँ अपनी टेट के पैसे से कमाई करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि हलाल पैसे से कमाऊँ और हलाल पैसे ही लोगों को खिलाऊँ। तो लोगों की खिदमत था कि लोग हमारे जितने भी लोग जहाँ पे शहर में जितनी जैसे रोडवेज बस अड्डा हो गया, रेलवे स्टेशन तो उस टाइम बंद था, लेकिन कुछ लोग मतलब वेटिंग थे, कुछ लोग इधर थे, कोई आने जाने वाले रास्ते थे, हॉस्पिटल थे, मैं हर जगह खुद पहुँचा और लोगों के खाने पीने का अरेंज करने के लिए लगा रहता था। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, सलाम है आपको, आपने रियली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था कोरोना के टाइम में। और एक चीज़ और जो अक्सर लोगों से डिस्कस होता है कि कोरोना कॉल में जब आप ही के प्रोफेशन के बाकी डॉक्टर्स पेशेंट को हाथ लगाने से डरते थे, पेशेंट को एडमिट करने से डरते थे, तो उस टाइम में भी आपने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आपने पेशेंट को ट्रीट भी किया, आपने उन्हें एडमिट भी किया। मतलब मैं काफ़ी सारे लोगों से अभी बाहर भी बैठा था तो मिला, आप ही के पेशेंट हैं, आपके हॉस्पिटल में भी मैं मिला लोगों से, तो लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं कि यार जब कोरोना में कोई हाथ नहीं लगा रहा था तो डॉक्टर समीम एक ऐसा बंदा था जो एडमिट करता था बिना डरे हुए। तो आपको डर ही लगता था कोरोना से? देखिए, कोरोना वायरस जो कोविड-19 था, उस पर हमारी सरकार की जो गाइडलाइंस थी मैं उसे बिल्कुल फॉलो करता था। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि मैं कोरोना से मुझे डर नहीं लगता था। ज़िंदगी है, ज़िंदगी मौत देने वाला अल्लाह है, बस उस पर यकीन रखता था। और लोगों की खिदमत करने के लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, बस ये सोच करके मैं करता था। ये कंट्रीब्यूशन आपका ऑफकोर्स काबिल तारीफ़ है। शुक्रिया है, अल्लाह, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए। तो सोशल वर्क के बारे में मैं कुछ और जानना चाहूँगा। जैसे कि आप अभी सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ आपका आगे प्लान है NGO वगैरह बनाने का, और ताकि लोग आपसे जुड़ सकें, या अगर कोई आपको उसमें जो आप कर रहे हैं कंट्रीब्यूट करना चाहे कुछ छोटा मोटा अमाउंट, तो उसके लिए कुछ प्लान या आगे का क्या इरादा है आपका? देखिए, NGO बनाने के लिए जो बात कर रहे हैं आप, वो जब जितना भी, जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी तो बहुत लोगों की खिदमत बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप हमसे जुड़िए और हमारी मदद करिए तो हम लोगों की मदद करें। आप खुद कर सकते हैं ये काम। हर इंसान एक दूसरे की मदद कर सकता है, अपने पड़ोसियों की मदद करें। सबसे बेहतर तरीका है कि आप खा लें, आपका कोई पड़ोसी जो है ना वो मतलब भूखे पेट ना सोए। अगर इस तरीके से सब देखने लगे अगर अपने आजू बाजू ना, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। जी, बस इतना कहूँगा, और आगे देखूंगा इंशाल्लाह ताला अगर हमारे साथ काफ़ी लोग, बड़ी टीम जुड़ती है तो इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा, लोगों की मदद हो, बस यही खिदमत है। तो युवाओं को आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, लोग बेरोजगार हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल लाइन से ही सब जुड़े या सब उसको अफोर्ड कर पाएँ। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, कोई किसी में तैयारी कर रहा है, कोई किसी में तैयारी कर रहा है, तो कुछ मैसेज आप हिंदुस्तान के युवाओं को देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आप मुझे इस लायक समझते हैं, इस काबिल समझते हैं। मैं सबको एक ही बात कहूँगा कि सही दिशा पे काम हो, है ना। अगर ऊँट को रेगिस्तान में ना दौड़ा करके, ठीक है, जंगलों में दौड़ाया जाए तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, और कभी घोड़ा को रेगिस्तान में दौड़ाया जाए तो वो नहीं दौड़ सकता। तो सही टाइम पे सही निशाना हमारे जितने युवाओं को है कि हम जिसमें हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम किस में अच्छा कर सकते हैं, ये उसे खुद ढूंढना होगा, और इंशाल्लाह ताला अगर कोई भी ढूंढेगा तो उसे सक्सेसफुल जरूर मिलेगा। एक्सीलेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या जिस चीज़ में आपको नॉलेज है या जिसमें आप जाना चाहते हो, उसके ऊपर ही मेहनत करो। अगर आपको आर्मी में जाना है और आपको कोई बोले कि नहीं आप मेडिकल की तैयारी कर लो, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ना वो उधर का होगा ना इधर का होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी में कभी अगर आपको कुछ भी है ना तो वो ठोकरों से ही मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्सनल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में मुझे जो मिला वो ठोकरों से ही मिला। वो ठोकर किसने मारा, कहाँ से मारा, ये सब पर्सनल है। कभी ज़िंदगी रही तो फिर बात करेंगे उस पर। डेफिनेटली। अभी जो आपका हॉस्पिटल या आपका जो डिस्पेंसरी है, इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में बस यही है कि हम अपने क्लिनिक का नाम रखा था हेल्पलाइन क्लिनिक, और एक मोटो दिया था हर कदम आपके साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं जी कि करीब से देख लें, हेल्पलाइन क्लिनिक जी। तो मेरा मोटो है बस लोगों तक खिदमत करने का, लोगों की खिदमत, जिसके पास हो वो भी आए, जिसके पास नहीं हो वो भी आए। मैं सबकी खिदमत करता हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आप फीस दोगे तभी दिखाओगे, नहीं है तो मैं आपको दे के भेजूँगा।
ये खिदमत है। बहुत बड़ी चीज़ है। ये फिलहाल अभी कहाँ पे है ये मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिला पुरुष चिकित्सालय के जस्ट सामने बैठता हूँ जी। तो गाइज अगर आप प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको उस जिला अस्पताल के सामने डॉक्टर समीम साहब हैं, यहाँ पे इनकी डिस्पेंसरी है। अगर आप मिलना चाहें या कुछ मेडिकल कुछ कंसल्ट करना चाहें तो आपको उस यू मोस्ट वेलकम। हमारी दुआएं हैं, हमारे गुड विशेष हैं कि आप ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहें और समाज सेवा करते रहें और लोग आपसे जुड़ते रहें और आपको बहुत सारी कामयाबी मिले ज़िंदगी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। बस एक रिक्वेस्ट है, मेरे व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप एक बार कह दीजिए तो आप डॉक्टर हैं, शायद आपकी बात मान जाए। सब्सक्राइब करिए और बेल वाली घंटी जरूर बजाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।